अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सीखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक कारोबार, एक बिजनेस है। आज हम ये देखेंगे कि इसकी पावर क्या है, इसमें ग्रोथ रेट कितना है, इसमें एक इंसान अगर इसको नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है तो वो कितनी स्पीड से लाइफ में आगे बढ़ सकता है, कितनी तरक्की कर सकता है, कितना आगे जा सकता है, ये हम देखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, इस पे एक अलग वीडियो है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, क्या बिजनेस है। इसमें आपको उस वीडियो में आपको डिटेल से समझ आ जाएगी इसकी। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि इसकी तरक्की करने की स्पीड इसमें क्या हो सकती है। लेकिन मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली यूजर का एक ग्रुप बनाने का नाम, इस्तेमाल करने वालों का, चीजें इस्तेमाल करने वालों का ग्रुप बनाने का नाम है। और यही काम दुनिया की और कंपनी कर रही है, ग्रुप बनाने का काम, यानी सार्वजनिक का ग्रुप बनाने का काम और बहुत सी कंपनी दुनिया में कर रही हैं। और यही उनकी कामयाबी की वजह है, यही उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने की वजह है, यही उनकी मुआशी लिहाज से मजबूत होने की वजह है। जिन्होंने जितना अपना नेटवर्क मजबूत बना लिया है, सार्वजनिक का ग्रुप जितना मजबूत बना लिया है, उतने ही आगे बढ़ गए हैं, उतने ही मुआशी तौर पर मजबूत है। मिसाल के तौर पर टेलीकॉम कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनी जैसे टेलीनॉर, यूफोन, वारिन, जोन, ये जितनी भी कंपनी है ना, इन्होंने भी सार्फिन का एक ग्रुप बनाया। आज से 3-4 साल पहले जो टेलीनॉर है ना, उसकी एक ऐड आती थी कि हम 3.5 करोड़ लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, यहाँ तक आने में हमें कामयाब किया। यानी आज से 3-4 साल पहले तक, या इससे भी शायद पहले, शायद 5 साल पहले की बात है कि टेलीनॉर जो है वो ऐड दे रहा है कि मेरे 3 करोड़ यूजर हो चुके हैं। अब कहां तक चले गए होंगे ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है, पता नहीं कितने हो गए होंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा ना खोलते हैं कि अगर सर्च करें 3.5 करोड़ लोग भी हैं इस वक्त तक टेलीनॉर के पास, तो उसने क्या किया है, उनका वो बायोमेट्रिक करवा के ना रजिस्टर्ड कंज्यूमर ग्रुप का एक नेटवर्क बना लिया उन्होंने, एक ग्रुप बना लिया उन्होंने। अब ये ग्रुप में जितने भी लोग हैं, ये अगर दिन में टेलीनॉर को 1-1 रुपया भी दे तो टेलीनॉर को एक दिन में शाम तक 3.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। अब कहने को ये है कि अगर कोई टेलीनॉर कंपनी या कोई और कंपनी बोले कि मैं एक यूजर से सिर्फ 1 रुपया ले रही हूँ, आप कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, यार ये इतना, मतलब इतना कम मुनाफा, इतना थोड़ा सा मुनाफा यार। लेकिन नेटवर्क की पावर ये है कि जब वो इकट्ठा होता है ना तो 3.5 करोड़ बन जाता है शाम तक, यानी एक दिन में 3.5 करोड़ रुपया बन जाता है। ये है नेटवर्क की पावर, ग्रुप बनाने की पावर। इसी तरह से जायज है, इसी तरह से यूफोन है, वाइगर जोन है। इसके अलावा हम देखें तो कोक है, पेप्सी है, लेज है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा चीज को मुनफरिद बना के इसकी ऐड दे दे के लोगों के जहनों में इसको बिठा के एक अच्छा खासा यूजर का ग्रुप बना लिया। अब आपके सामने आप देख सकते हैं लेज का कितना इस्तेमाल है, पेप्सी कोक का कितना इस्तेमाल है। खासतौर पे गर्मियों में कोक तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। कंपनी को कहना है कि जैसे लोग नहाते हैं इससे, खासतौर पर सियालकोट के बारे में कहा जाता है कि लोग नहाते हैं इससे, इतनी सेल है, यानी सियालकोट के लोग इतना पैसा देते हैं कोक को। अब कोक भी अगर एक बोतल के पीछे सिर्फ 1 रुपया ले तो शाम को उसके पास भी एक शहर से करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाता है। ये है नेटवर्क की पावर। आपको पता है करोड़ों बोतल बिकती है बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो बाकी काम होती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 3-3 टाइम खाने के साथ बोतल का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर कोक का। इतनी सेल है उसकी। तो जितना ग्रुप ज्यादा है, जितना ग्रुप बड़ा है, जितने सार्फिन ज्यादा है, जाहिर बात है उतने ही पैसे ज्यादा इकट्ठे होंगे। तो हम लोग, बहुत से लोग मार्केट में इन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। इन कंपनीज की चीजें दुकानों पे जाके बुक करके आते हैं, दुकानों को सेल करते हैं, दुकान वाले आगे लोगों को सेल करते हैं।
अब इतने लोग इन कंपनी में रखे हुए काम के लिए, तो जो कंपनी के लोग इतने आगे काम कर रहे हैं, सोचें कि वो जहां जहां तक वो लोग जा रहे हैं उस चीज को बेचने के लिए, वहां वहां तक उस कंपनी की पब्लिसिटी हो रही है, वहां वहां तक उस कंपनी की चीज फैल रही है, उतना उसका बिजनेस ग्रो करता जा। अब उस कंपनी ने हीरो बनना ही बनना है और हमने जीरो रहना ही रहना है, क्योंकि उस कंपनी की तो हमने एक इतनी ऐड कर दी, इतनी उसको फेमस कर दिया, इतनी दूर दूर तक उसकी चीजें फैला दी। जब हम छोड़ते हैं हम वहीं के वहीं होते हैं, लेकिन कंपनी का यूजर का ग्रुप हमारी वजह से बहुत बढ़ गया होता है, वो वहीं का वहीं होता है, वो चीजें इस्तेमाल कर रहा होता है, और हम छोड़ते हैं, हम जहाँ शुरू किया होता है वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि हमने ग्रुप नहीं बनाया। ग्रुप किसका बने? कंपनी का बना हमारे थ्रू है, लेकिन हमारी कंपनी है, चीज वो बनाती है, हम तो याद करते हैं। तो कंपनी उसका जितना ग्रुप बढ़ना जाता है वो उतनी आगे जाती है। ये है ग्रुप की पावर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप बनाने का मकसद क्या है, ग्रुप बनाने से वर्थ कितनी बढ़ती है, ग्रुप बनाने से इंसान कितनी स्पीड से ग्रोथ कर सकता है। जितनी कोई कंपनी आके जितनी जल्दी लोगों में अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा लेती है, लोगों को वो टेस्ट अच्छा दिला लेती है, उतनी जल्दी उसका यूजर का ग्रुप बढ़ जाता है, उतनी जल्दी वो कंपनी ग्रोथ कर जाती है। तो इसी तरह से ये जितनी भी कंपनी का मैंने आपके सामने नाम लिया, जैसे टेलीकॉम कंपनीज है, पेप्सी है, कोक है, उनकी प्रोडक्ट साथ बेचती है, इसी तरह से शैम्पू की कंपनीज है, इसी तरह से और बहुत सी चीजों की कंपनीज है। जिस तरह से इन्होंने अपना यूजर का ग्रुप बनाया, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एक आम आदमी को बिना इन्वेस्टमेंट किए यूजर का ग्रुप बनाने का मौका देती है। यानी जिस तरह से एक आम आदमी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उनके लिए नेटवर्क बनाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पे आके नेटवर्क में उस आम आदमी को मौका देती है कि वो अपने लिए यूजर का ग्रुप बना। जिस तरह से वो कंपनी आगे बढ़ते हैं यूजर का ग्रुप बना के, इसी तरह से ये आम इंसान भी आगे बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? एक शहरी है, अमेरिकन शहरी, जिसका नाम है टिम सेल। उसने एक तज्जिया पेश किया है, अपने आप को उसने सामने रखा है और साथ में एक आम आदमी को। टिम सेल एक नेटवर्कर है जिसका वर्ल्ड वाइड दुनिया के मुख्तलिफ कंपनीज में ना उसका नेटवर्क बना हुआ है। उसके नेटवर्क में काफी लोग, हजारों लोग उसके नेटवर्क में काम करते हैं वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ मुल्कों में। उसने क्या किया है, कहता है मैं अपनी मिसाल आपको बताता हूँ कि मैंने नेटवर्क बनाने के बाद मैं कहाँ पहुंचा, और जो इंसान सारा साल मेहनत कर रहा है, वो सारा साल मेहनत करने के बाद भी वो मेरे बराबर है या मुझसे आगे है या मुझसे पीछे है, जरा इसको देखते हैं। तो ये तीन सेल्स अमेरिकन शहरी नेटवर्कर है, ठीक है। ये कहता है एक आम इंसान या एक खास इंसान, सबके पास दिन में काम करने के लिए 24 घंटे होते हैं, ऐसे बोलते नहीं आप? एक दिन और कितने घंटे? 24 घंटे, राइट जी। अच्छा, अब वो कहता है कि अब इसी को देखा जाए तो एक साल में एक इंसान के पास कितने घंटे होते हैं? एक साल तो घंटे कितने बनेंगे इसके? हम इसको एक साल में दिन होते हैं 365, 365 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 8760 घंटे, ठीक है। तो एक साल में हमारे पास कितने घंटे बनेंगे? 8760 घंटे, ठीक है जी। अब कहते हैं हम दिन में 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे या ओवर टाइम लगा के बहुत आगे बहुत मेहनत करने के बाद 15-16 घंटे काम कर लेते हैं। एवरेज तो हमारी ड्यूटी होती है 8-10 घंटे, बनती गवर्नमेंट की तरफ से 8 घंटे है, कोई 10 घंटे भी लगवा देता है, कोई 12 घंटे भी लगवा देता है, लेकिन ओवर टाइम लगाए तो 16 घंटे तक हम चले जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि हम फर्ज कर लेते हैं एक इंसान है जो सारा साल उसने 1 मिनट भी सोया नहीं है, उसने सिर्फ काम ही काम किया है, जबकि ऐसा होता तो नहीं है।
एक इंसान सारा साल 2 दिन लगातार काम नहीं कर सकता, उसने आराम करना है, थक जाएगा। लेकिन वो कहता है फर्ज कर ले वो इंसान की कोई रिपोर्ट है, हालांकि रिपोर्ट को भी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फर्ज कर ले ऐसा रिपोर्ट है जिसको 1 साल चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो साल पूरा काम करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, तो उसने 1 साल में 8,760 घंटे सारा साल ही काम किया। तो कहते हैं आप फर्ज कर लें 8 घंटे काम करने के बाद किसी को महीने बाद सैलरी मिलती है 40,000, तो आप एक फिगर सेट कर लें कि सारा साल काम करके 24 घंटे काम करने के बाद एक इंसान को कितने पैसे मिलेंगे, यानी अच्छे पैसे कमा लेगा। आप एक फिगर सेट कर लें। तो कहता है मैं अपना मुआवजा उस इंसान से करता हूँ जो पूरा साल काम करके ना 24 घंटे, तो अच्छे पैसे उसने कमाए होंगे, तो मैं देखता हूँ कि मैं उससे कितना पीछे हूँ या मैं उससे कितना आगे हूँ। तो वो कहता है कि मेरे नेटवर्क में 56,000 लोग हैं। कितने? 56,000। ये टीम फील्ड कह रहे हैं जो नेटवर्क कह रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क में यूजर का ग्रुप बनाना होता है। वो कहता है मेरे नेटवर्क में 56,000 लोग हैं। कहता है कि 56,000 लोग एक साल में सिर्फ 1 घंटा काम करें, एक दिन में नहीं, एक साल में, यानी एक दिन 1 घंटा काम किया, बाकी पूरा साल फ्री, 24 घंटे फ्री, सिर्फ एक दिन में 1 घंटा काम कर लिया उन्होंने, उसके बाद पूरा साल कुछ नहीं किया। तो वो कहते हैं कि अगर ये लोग सिर्फ 1 घंटा काम कर ले पूरे साल में, तो मेरे लिए कितना काम होगा, तो मैं इस इंसान से कितना आगे को जाऊंगा या कितना पीछे रह जाऊंगा, इसको देखते हैं। वो कहते हैं अगर 1 घंटा इन्होंने काम किया तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा इसका 56,000 घंटे। ऐसे क्योंकि 56,000 लोग हैं, तो 1 घंटा काम करेंगे तो 56,000 घंटे बनेंगे ना। अब वो कहता है मुआवजा करते हैं इससे, मैं इससे कितना आगे हूँ कितना पीछे हूँ। तो मुआवजा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 8,760 को। ये इस इंसान का 1 साल है, ठीक है, 1 साल के घंटे हैं, तो ये इस इंसान के इन लोगों ने जितना काम किया उतने घंटे हैं। तो डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आएगा, डिवाइड करें, जवाब आपके पास आएगा 6.31। अब ये 6.31 पता क्या है, ये 6.31 1 साल है, क्योंकि ये 1 साल के घंटे 8,760। तो जवाब जो हमारे पास आएगा 6.31। इसका मतलब ये है कि ये इंसान अपने लोगों से 1 घंटा काम करवाने के बाद इस इंसान से जिसने लगातार काम किया पूरा साल, उससे 6 साल आगे बढ़ गया 1 साल, सिर्फ 1 घंटा काम करवा। इसको समझे, ये नेटवर्क की पावर है। उसने खुद तो किया ही नहीं काम, लेकिन नेटवर्क में जितने भी लोग हैं ना वो भी थके नहीं है, उन पे कोई बोझ नहीं डाला गया, यानी आपको भी नेटवर्क में आ गए, आपके साथ भी हजारों लोग जुड़ गए, किसी पे कोई बोझ नहीं है। हुआ क्या कि बजाय किसी इसके कि एक ही इंसान पूरा टारगेट करे, उन्होंने नंबर को चेंज कर दिया कि भाई अगर हमने फर्ज करें 50,000 घंटे हमने काम करना है पूरे साल में, 50,000 का टारगेट है, तो हम सब लोग 1-1 घंटा काम करते हैं, हमारे 56,000 घंटे काम हो जाएगा। तो 56,000 घंटे काम करने के बाद ये इंसान इस इंसान से 6 साल आगे बढ़ गया। अब ये इंसान साल में 760 घंटे ने काम किया है, अब इससे ज्यादा तो घंटे ही नहीं है, तो अगर इससे आगे से जाना है तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं आगे जाने के लिए। एक तो वो सारा साल जागता ही आ रहा है, काम ही काम करता रहा है, तो उसके बाद आगे तो घंटे भी खत्म हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि इससे आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये जहाँ पे काम कर रहा है ये घंटों के हिसाब से कर रहा है। इसने क्या किया है, इसने अपने साथ लोग जोड़ लिए है, तो इसका काम मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, लेकिन ये वहीं का वहीं है। अब अगली चीज को कहता है अगर मैं अपने लोगों से, मैंने 1 घंटा काम कराया साल में, अगर मैं अपने लोगों से 8 घंटे काम करवा लूं पूरे साल में, दिन में नहीं पूरे साल में, तो मैं कहां पे होऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया जी 56,000 लोग, अब इनसे हमने काम करवाना है कितना, 8 घंटे,
तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4,48,000 घंटे। कितना? 4,48,000 घंटे। अगर ये 8 घंटे काम करवा ले रहे लोगों से तो जवाब आएगा 4,48,000 घंटे। अब हम देखते हैं कि अगर इससे साथ मुआवजा किया जाए तो डिवाइड करके देखते हैं क्या जवाब आता है। 8,760 4,48,000 घंटों को अगर हम डिवाइड करते हैं 8,760 से तो हमारे पास जवाब पता क्या आएगा? 51 साल। इस इंसान की निस्बत 51 साल ज्यादा काम हो जाएगा। अब किया गया है सिर्फ 8 घंटे काम, वो भी पूरे साल में, दिन में नहीं, पूरे साल में। लेकिन चूंकि नेटवर्क बना हुआ है, काम डिवाइड हो गया, काम बांटा गया है, थोड़ा थोड़ा काम सबने किया, जब वो इकट्ठा हुआ है तो वो 4,48,000 घंटे बन गए हैं। अब ये बंदा तो 51 साल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो यहाँ पता चलता है कि जो कंपनी जितनी तरक्की कर लेती हैं 5-5 साल में वो दूसरे ममालिक में अपनी कंपनी को ले जाती है। वो क्यों ले जाती है? क्योंकि उन्होंने अपना यूजर का एक अच्छा सा ग्रुप बना लिया होता है। उनके पास यूजर का ग्रुप अच्छा होने की वजह से इतना पैसा इकट्ठा होता है, उनको तरक्की करने में, आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती है। ये यहाँ पे 8 घंटे काम करने के बाद कितने घंटे कैसे बन गए, ये वैसे ही है जैसे टेलीकॉम कंपनीज अपने यूजर से 1 रुपया लेती है दिन में, तो शाम को करोड़ों रुपया बन जाता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि इसने अपना यूजर का ग्रुप बना लिया है। जब उन्होंने 1 घंटा काम किया तो 56,000 घंटे हो गए साल के, तो जब 8 घंटे काम किया साल में तो 4,48,000 घंटे हो गए। इतनी स्पीड से ग्रोथ हुई है। यही फर्क है कि हम जॉब में या दिहाड़ी लगाने में या दुकानदारी में कभी भी कुछ हटके रिजल्ट नहीं ले पाते, कुछ हटके तरक्की नहीं कर पाते। वो एक सेम जो हमारा एक दायरा कार है उसी में ही हम रहते हैं, उससे बाहर हम निकल ही नहीं पाते हैं। सारी उम्र 50 साल काम करने के बाद भी हम किचन ही पूरा कर रहे होते हैं। तरक्की का कोई रास्ता ही नहीं होता हमारे पास, तरक्की का कोई चांस ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास ये ग्रुप नहीं है, हमारे पास इस तरह का कोई कारोबार नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि जो कंपनीज है वो बिल्डिंग बना के उसमें प्रोडक्ट बना के वो सब कुछ कर लेती हैं, एक आम आदमी को मौका देते हैं, वो साथ आके जुड़ के खिदमात दे के, सर्विस दे के अपना नेटवर्क बना। लेकिन दूसरी जगह अगर जाए, हम दूसरे बिजनेस को अगर देखें तो वहां पे हमें खुद ही पैसा लगा के वो सारी बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, लोग हायर करने पड़ते हैं, तजुर्बा खुद भी लेना पड़ता है, तजुर्बे वाले लोग लेने पड़ते हैं। तो वो सब कुछ करने के लिए करोड़ रुपया चाहिए, वो हमारे पास नहीं। लेकिन यहाँ पे संजीदगी से जब देखा जाए तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हमें संजीदा होने की जरूरत है अपनी जॉब के साथ। यहाँ पे कर्मंदी ये है कि इंसान देखे कि यार एक ऑप्शन है इंडिया में, यही नेटवर्क मार्केटिंग। आप कभी यूट्यूब पर सर्च करें, 20-20 साल के बच्चे करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, 20-20 साल की लड़कियां और लड़के करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संजीदा ले लिया इस चीज को। हम पाकिस्तानी लोगों के पास कुछ चीज आती है, हम समझते हैं पहले तो ये कोई गेम है, फिर बाद में हम उसका मजाक बनाते हैं। हमें अगर ये कहें कि कोई स्किल नहीं सीखनी पड़ेगी, कोई टाइम नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, कोई नॉलेज हासिल नहीं करना पड़ेगा, आप आए उसको ज्वाइन करें और आते ही आपको पैसे कमाना शुरू हो जाए। अब ये हमारा, चूंकि हम लोग लालची हैं, हम हकीकत पसंद नहीं है, इसलिए हम इन चीजों के पीछे हमारी लाने लगी होती है, तो बाद में हम अपना वक्त भी जाया कर देते हैं, पैसा भी जाया कर देते हैं और हासिल भी। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए कि जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है, तो हम कुछ टाइम लगा के इस स्किल्स को लें, उसको समझें, उसका नॉलेज हासिल करें, एक्सपीरियंस करें और उसको संजीदगी से फिर हम करना शुरू कर दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। और ये नेटवर्क बनाया हुआ हमारे भी काम आएगा और आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के भी काम आएगा, उनके बच्चों के भी काम आएगा। क्योंकि जैसे देखें, कोर्ट ने जो नेटवर्क बना लिया ना, अब कोर्ट का मालिक मर जाएगा, फर्ज करें, मरना तो सब हर नहीं है, हर किसी ने मरना है,
तो अगर कोक का मालिक फर्ज करे दुनिया से चला गया तो क्या उसका नेटवर्क भी चला गया? जो कोक पीने वाले वो कर देंगे भाई, वो तो जिंदा ही है ना, वो कोक पीते रहेंगे, बिजनेस बनता रहेगा, कोक का मालिक ये है, उसके बच्चों को, उसके बच्चों को, उसके बच्चों को उसका बेनिफिट मिलता रहेगा क्योंकि वो यूजर वहीं पे है। इसी तरह से टेलीनॉर का जो मालिक है वो छोड़ देता है, मतलब बूढ़ा हो गया है या वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके जो यूजर है वो वहीं पे है, वो टेलीनॉर की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको बिजनेस दे रहे हैं, इसलिए वो जो बनाया हुआ यूजर का ग्रुप है वो बढ़ता भी रहेगा और आने वाले नस्लों के काम भी आता रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे नेटवर्क है, आप बना लेते हैं तो आने वाले वक्त में हमारे भी काम आएगा, आगे आने वाली नस्लों के भी काम आएगा। और हम पाकिस्तानियों को हकीकत में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हम ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कर रहे हैं कि हम 50 साल करने के बाद जैसे ही छोड़ेंगे ना, साथ ही जीरो, वो किसी के काम नहीं है। लेकिन और जितने भी तरक्यात ममालिक है ना, वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं ना, वो ऐसी जगह पे करते हैं कि वो आने वाले वक्त में उनके भी काम आती है, आने वाले बच्चों के भी काम आती है, आने वाले नस्लों के भी काम आती है। तो हमें इस चीज को गौर करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ पे होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज की समझ आई होगी, आप इसको संजीदगी से लेंगे, और अगर ये अच्छा लगे तो इसको लोगों तक फॉरवर्ड करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसको जरा लाइक करें, हमें भी पता चले कि आपकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपको अच्छे लग रहे हैं, हम आप तक अच्छी चीजें पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।